नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मेहनत स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी में एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडी, सैफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्टर आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट, आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? ऑप्शन आर बांग्लादेश, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था, इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबर नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, बांग्लादेश, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी फ्रांस। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि फ्रांस। फ्रांस इज नॉट द मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको बनाया किसने, बेसिकली तो आंसर ब्रिक्स ने बनाया। अगर आपसे ब्रिक्स की फुल नाम पूछी जाए तो आंसर बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आंसर शंघाई, चाइना। कब बनाया गया तो आंसर 2010। मेंबर कौन कौन है तो आंसर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूएई एंड बांग्लादेश एंड उरुग्वे। फ्रेंड्स, पहले इसके 5 मेंबर थे, अब हो गए 8 मेंबर। जो रिसेंटली 3 नए ऐड हुए हैं वो कौन से हैं? वो हैं यूएई, बांग्लादेश एंड उरुग्वे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, हु वॉन द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021? ऑप्शन आर आशा नरेंद्र महाजन, ऑप्शन बी लीनी पुतेश्री, ऑप्शन सी एस बी सरस्वती एंड ऑप्शन डी भानुमति गीवाला। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो 2021 का नाइटिंगेल फ्लोरेंस अवार्ड है ना, उसको किसने जीता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आशा नरेंद्र महाजन, ऑप्शन बी लीनी पुतेश्री, ऑप्शन सी एस बी सरस्वती एंड ऑप्शन डी भानुमति गीवाला। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि भानुमति गीवाला, हु वॉन द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्टर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने को इस चैनल में हमेशा ही क्वालिटी का दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो मैंने सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग गेम्स मेक डेब्यू एट टोक्यो पैरालंपिक 2020? ऑप्शन आर बैडमिंटन एंड गोल्फ, ऑप्शन बी बैडमिंटन एंड टाइकोंडो, ऑप्शन सी व्हील चेयर रग्बी एंड गोल बॉल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था, इनमें से ऐसी कौन सी 2 गेम्स है जो पहली बार इंक्लूड की गई हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में 2020 में? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, बैडमिंटन एंड गोल्फ, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी बैडमिंटन टाइकोंडो, ऑप्शन सी व्हील चेयर रग्बी एंड गोल बॉल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि बैडमिंटन एंड टाइकोंडो मेक डेब्यू एट टोक्यो पैरालंपिक 2020। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द 9th मेंबर ऑफ द एससीओ, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन आर ताजिकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान एंड ऑप्शन डी नेपाल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री जो कि 9th मेंबर बनी है एससीओ की, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ताजिकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान एंड ऑप्शन डी नेपाल। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि ईरान। ईरान इज़ द कंट्री हु बिकेम 9th मेंबर ऑफ द एससीओ, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि जो एससीओ है ना, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके मेंबर कितनी कंट्रीज़ हैं? पहले कितनी थी, अब कितनी है? पहले 8 कंट्रीज़ थी। उनके अगर नाम पूछे जाएँ तो आंसर क्या हो जाएगा? रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कारिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पहले 8 मेंबर्स थे। जो 9th मेंबर बना वो कौन सी कंट्री है? तो आंसर ईरान कंट्री। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, जुदीमा राइस रिसेंटली गॉट जीआई टैग इज ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन आर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी असम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, जो जुदीमा राइस इसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया वो किस स्टेट से है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी असम। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो तो ऑप्शन डी, यानी कि असम। जुदीमा राइस गॉट जीआई टैग रिसेंटली इज ऑफ फ्रॉम, तो आंसर ऑप्शन डी, यानी कि असम स्टेट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, SITMEX नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज? ऑप्शन आर
इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, यूएसए, रशिया, ऑप्शन सी यूएसए, फ्रांस एंड इंडिया, एंड ऑप्शन डी यूके, फ्रांस एंड ईरान। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था, सिटमैक्स नेवल एक्सरसाइज ना वो किन किन कंट्री के बीच में हुई थी। आपको चार ऑप्शन दिए थे, इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, यूएसए, रशिया, एंड ऑप्शन सी यूएसए, फ्रांस एंड इंडिया, एंड ऑप्शन डी यूके, फ्रांस एंड ईरान। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट हो सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। सिटमैक्स नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द आंसर ऑप्शन ए, यानी कि इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। ये तीन कंट्री जिनके बीच में ये सिटमैक्स नेवल एक्सरसाइज हुआ था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में। बेसिकली ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको एफ कैट या फिर सी डी एस या फिर सी ए पी असिस्टेंट कमांडर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयरफोर्स स्टेशन इन एशिया। ऑप्शन आर हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन, ऑप्शन बी अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन, ऑप्शन सी सलूर एयरफोर्स स्टेशन, एंड ऑप्शन डी हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था, इनमें से ऐसा कौन सा एयरफोर्स स्टेशन है जो कि लार्जेस्ट एयरफोर्स स्टेशन है पूरे एशिया में। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन, ऑप्शन बी अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन, ऑप्शन सी सलूर एयरफोर्स स्टेशन, एंड ऑप्शन डी हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट हो सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन इज़ द लार्जेस्ट एयरफोर्स स्टेशन इन द एशिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हिंडन एयरफोर्स उसको ऑपरेट कौन करता है, तो आंसर इंडियन एयरफोर्स। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, इंडिया रैंक इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 इज ऑप्शन आर 39, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 59, एंड ऑप्शन डी 69। फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था, जो डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स था ना 2021 का, उसमें इंडिया का रैंक क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, 39, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 59, एंड ऑप्शन डी 69। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट हो सकता है। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि 59। इंडिया रैंक इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2021 इज तो आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 59 रैंक। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में। बेसिकली फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसएससी और या फिर रेलवे में या फिर बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, बानी इज ए ब्रीड ऑफ, ऑप्शन आर बफेलो, ऑप्शन बी काओ, ऑप्शन सी शीप, एंड ऑप्शन डी गोट। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था, जो बानी है वो किसकी नस्ल है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, बफेलोस, ऑप्शन बी काओ, ऑप्शन सी शीप, एंड ऑप्शन डी गोट। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट हो सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि बफेलो। बानी इज़ ए ब्रीड ऑफ द आंसर ऑप्शन ए, यानी कि बफेलोस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, कोशतूर मैंगो एंड Idayur chili recently got GI tag are of which state? Options are कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन डी केरला। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो कुशियार मैंगो है ना और साथ में इदयूर चिली है, जिनको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, वो किस स्टेट से हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन डी केरला। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट हो सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि केरला। कुशादूर मैंगो एंड इदयूर चिली रिसेंटली गॉट जीआई टैग और फ्रॉम विच स्टेट, तो आंसर ऑप्शन डी, यानी कि केरला। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 पर शेयर जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी आई को जी के। नेक्स्ट लेते हैं, इन मायोपिया द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑप्शन आर बिफोर रेटिना, ऑप्शन बी आफ्टर रेटिना, ऑप्शन सी ऑन रेटिना, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था, जो आई का डिफेक्ट होता है ना मायोपिया, उसमें जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, रेटिना से पहले या फिर रेटिना के बाद, और जो ऑप्शन सी है वो है रेटिना के ऊपर या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट हो सकता है। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि बिफोर रेटिना। इन मायोपिया द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो आंसर ऑप्शन ए, यानी कि बिफोर रेटिना, यानी कि रेटिना से पहले बन जाती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है जिसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, आपको अगर मायोपिया को करेक्ट करना है आप कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। तो इसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, 16th ईस्ट एशिया समिट हेल्ड इन विच कंट्री, ऑप्शन आर चाइना, ऑप्शन बी ब्रुनाई, ऑप्शन सी नेपाल, एंड ऑप्शन डी इंडिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था, जो 16 ईस्ट एशिया समिट है ना वो कहाँ पर हुई थी, किस कंट्री में था। आपको चार ऑप्शन दिए थे, चाइना, ऑप्शन बी ब्रुनाई, ऑप्शन सी नेपाल, एंड ऑप्शन डी इंडिया। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि ब्रुनाई। 16th ईस्ट एशिया समिट हेल्ड इन विच कंट्री, तो आंसर ऑप्शन बी, यानी कि ब्रुनाई। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑप्शन आर एन गोपाला स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी एन माधवराव, एंड ऑप्शन डी
जे बी कृपलानी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इनमें से ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी एन माधवराव एंड ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि जे बी कृपलानी इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका हेड कौन था। इसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द 9th एयरपोर्ट ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन आर गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, जो कि 9th एयरपोर्ट बना है वो किस स्टेट का बना है और किस स्टेट से है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ऑफ विच स्टेट, आंसर ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। और ये कौन सा एयरपोर्ट, आंसर 9th एयरपोर्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, थॉमस कप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम। ऑप्शन आर फुटबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट एंड ऑप्शन डी हॉकी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो थॉमस कप ट्रॉफी है ना वो किस गेम से रिलेटेड। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, फुटबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट एंड ऑप्शन डी हॉकी। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि बैडमिंटन। थॉमस कप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू द आंसर ऑप्शन बी, यानी कि बैडमिंटन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आपको ना एफ कैट एग्जाम में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, हु वॉन द मेंस डेनमार्क ओपन 2021। ऑप्शन आर विक्टर इलेक्शन, ऑप्शन बी श्रीकांत केदाम्बी, ऑप्शन सी कैंटो मोमोटा एंड ऑप्शन डी शियूची। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो 2021 का डेनमार्क ओपन था ना मेंस का, उसको किसने जीता है, वो टाइटल किसने जीता। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, विक्टर इलेक्शन, ऑप्शन बी श्रीकांत केदाम्बी, ऑप्शन सी कैंटो मोमोटा एंड ऑप्शन डी शियूची। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट में हो सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि विक्टर इलेक्शन हु वॉन मेंस डेनमार्क ओपन 2021। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा है कि हु वॉन वुमेन्स डेनमार्क ओपन 2021, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अकाने यामागुची। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, मित्र शक्ति 21 एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। ऑप्शन आर श्रीलंका एंड बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका एंड इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया एंड बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी इंडिया एंड भूटान। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो मित्र शक्ति 21 एक्सरसाइज है वो किन 2 कंट्री के बीच में हुई। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका एंड इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया एंड बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी इंडिया एंड भूटान। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि श्रीलंका एंड इंडिया। मित्र शक्ति 21 एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द आंसर ऑप्शन बी, यानी कि श्रीलंका एंड इंडिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, फर्स्ट एवर नेशनल योगासन चैंपियनशिप हेल्ड एट विच प्लेस। ऑप्शन आर भुवनेश्वर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन लखनऊ एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी लिए पूछा गया था कि जो सबसे पहली नेशनल योगासन चैंपियनशिप हुई है ना वो कहाँ पर हुई है, किस जगह पर हुई है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, भुवनेश्वर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि भुवनेश्वर। फर्स्ट एवर नेशनल योगासन चैंपियनशिप हेल्ड एट, तो आंसर ऑप्शन ए, यानी कि भुवनेश्वर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाईलेन रोड टनल इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी मणिपुर। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी लिए पूछा गया था जो बाईलेन लॉन्गेस्ट रोड टनल बनाई जा रही है वो किस स्टेट में है, किस स्टेट में बनाई जा रही है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी मणिपुर। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाईलेन रोड टनल इज कंस्ट्रक्टेड इन तो आंसर ऑप्शन बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो जो ये रोड टनल बनाई जा रही है उसका नाम क्या है बेसिकली, तो आंसर क्या हो जाएगा, सैला टनल। आप उसको याद रखिए, दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, पाकल डल डल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। ऑप्शन आर मारूसुदर, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी सतलुज एंड ऑप्शन डी झेलम। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसके लिए पूछा गया था जो पाकल डल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो किस रिवर को बनाया गया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, मारूसुदर, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी सतलुज एंड ऑप्शन डी झेलम। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट हो सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि मारूसुदर।
पाकल डल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंसिस्टेड ऑन द आंसर ऑप्शन ए यानी कि मारूसुदर रिवर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मारूसुदर रिवर है ना वो किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, Which are the following water bodies separates Minicoy from Maldives? Options are 9 degree channel, option B 8 degree channel, option C 10 degree channel and option D Deccan Passage। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था, इनमें से कौन सी वाटर बॉडी जो कि मिनीकॉय को सेपरेट करती है मालदीव से। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल एंड ऑप्शन डी डक्कन पैसेज। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनीकॉय फ्रॉम मालदीव। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, Which of the following South Indian state have longest coastline? Options are Andhra Pradesh, option B Tamil Nadu, option C Kerala and option D Karnataka। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो इंडिया की साउथ, इनमें से कौन सी इंडिया की साउथ इंडियन स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश साउथ इंडियन स्टेट हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपसे पूरे इंडिया में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, गुजरात। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया। ऑप्शन आर जमुना, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी तीस्ता एंड ऑप्शन डी दामोदर। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी रिवर जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है इंडिया की। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, जमुना, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी तीस्ता एंड ऑप्शन डी दामोदर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि जमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ देवा समाज। ऑप्शन आर सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन सी ज्योतिराय फूले एंड ऑप्शन डी राधा कान देव। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था जो देवा समाज उसके संस्थापक कौन है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन सी ज्योतिराय फूले एंड ऑप्शन डी राधा कान देव। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री वाज द फाउंडर ऑफ देवा समाज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आर्य समाज है उसके फाउंडर कौन है। इसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। लास्ट क्वेश्चन, by which constitutional amendment act the voting age of the Indian citizen has been reduced from 21 to 18 years? Option are 61 Amendment Act 1989, option B 86 Amendment Act 2002, option C 101 Amendment Act 2016 and option D none of these। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिससे कि जो वोटिंग एज थी ना इंडिया में उसको रिड्यूस किया गया था 21 से 18। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989, ऑप्शन बी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, ऑप्शन सी 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। थ्रू 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 द वोटिंग एज ऑफ द इंडियन सिटीजन हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो 101 अमेंडमेंट एक्ट है ना 2016 का वो किससे रिलेटेड है। इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो फ्रेंड 25 क्वेश्चन थे। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा। चलो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक